नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान में आपके 2 पेपर्स हैं। पहले प्रश्न पत्र का नाम राजनीति विज्ञान के मूलाधार है और दूसरे प्रश्न पत्र का नाम प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक। आज हम अपने अध्ययन का आरंभ पहले प्रश्न पत्र यानी राजनीति विज्ञान के मूलाधार से करेंगे। इस प्रश्न पत्र का पहला टॉपिक राजनीति विज्ञान का परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण है। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा और उसके क्षेत्र के संबंध में बताऊंगी। राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति प्राचीन यूनान में हुई। उस समय वहाँ छोटे छोटे नगर राज्य थे। नगर राज्यों की समस्याओं तथा वहाँ के निवासियों के साथ इन नगर राज्यों के संबंधों की व्याख्या सर्वप्रथम यूनान देश के दार्शनिक अरस्तु ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ में की। इस प्रकार पॉलिटिक्स पहला ग्रंथ था जिसमें राजनीतिक विषयों की क्रमबद्ध रूप से विवेचना करके राजनीति को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया था। अतः यूनान को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। राजनीति हिंदी भाषा का शब्द है जिसे अंग्रेज़ी भाषा में पॉलिटिक्स कहते हैं। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से हुई है जिसका अर्थ है नगर राज्य। प्राचीन यूनान के नगर के रूप में छोटे छोटे राज्य थे, अतः इन्हें नगर राज्य के नाम से संबोधित किया जाता था। यहाँ के निवासी इन नगर राज्यों की स्थिति, समस्याओं तथा अन्य कार्यकलापों का क्रमबद्ध अध्ययन जिस शास्त्र में करते थे उस शास्त्र को उन्होंने पॉलिटिक्स की संज्ञा प्रदान की। इस प्रकार परंपरागत एवं शाब्दिक अर्थ के दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान राज्य से संबंधित समस्त गतिविधियों की क्रमबद्ध रूप से विवेचना करने वाला शास्त्र है। परंतु आधुनिक युग में राजनीति विज्ञान का यह अर्थ पूर्ण नहीं है। आज प्राचीन नगर राज्यों के स्थान पर बड़े बड़े राष्ट्रीय राज्य स्थापित हो चुके हैं। उनके पारस्परिक संबंधों एवं कार्यक्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। मानव जीवन का कोई भी पक्ष राज्य के प्रभाव से अछूता नहीं है। अतः अब राजनीति विज्ञान का अर्थ व्यापक दृष्टिकोण से किया जाने लगा है। व्यापक अर्थ में राजनीति विज्ञान वह शास्त्र है जिसमें राज्य के समस्त क्रियाकलापों, मनुष्यों तथा राज्यों के सभी पारस्परिक संबंधों, विविध राष्ट्रों के संविधानों, समुदायों, संस्थाओं, संगठनों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं आदि का समग्र एवं क्रमबद्ध विवेचन किया जाता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से राजनीति विज्ञान की परिभाषा संबंधी विविध धारणाओं को मुख्यतः 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहली परंपरागत धारणा, दूसरी आधुनिक धारणा। पहले हम लेते हैं परिभाषा संबंधी परंपरागत धारणा को। परिभाषा संबंधी परंपरागत धारणा वाले विचारकों द्वारा दी गई राजनीति विज्ञान की विभिन्न परिभाषाओं को हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, राजनीति विज्ञान केवल राज्य के अध्ययन के रूप में। दूसरा, राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में। तीसरा, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। तो हम शुरुआत करते हैं उन विद्वानों से जिन्होंने राज्य को या राजनीति विज्ञान को केवल राज्य का अध्ययन माना है। इस संदर्भ में ब्लंटशली की परिभाषा महत्वपूर्ण है, जिन्होंने कहा है कि राजनीति वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसकी अभिव्यक्ति किन विविध रूपों में होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ है। इसी तरह
राजनीति विज्ञान को राज्य के संदर्भ में परिभाषित करते हुए डॉक्टर गार्डनर ने कहा है, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। राज्य के अध्ययन के रूप में दी गई राजनीति शास्त्र की परिभाषाओं में लॉर्ड एक्टन के विचार भी उल्लेखनीय हैं। उनके अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य तथा उसके विकास के लिए अनिवार्य दशाओं से संबंधित है। राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषा दूसरे रूप में सरकार से संबंधित है, जिसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन माना जाता है। इस संदर्भ में लिकॉक का मत है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित है। इसी प्रकार सीले ने कहा है कि राजनीति विज्ञान उसी प्रकार शासन के तत्वों की खोज करता है जैसे अर्थशास्त्र संपत्ति का, जीव विज्ञान जीव का, बीजगणित अंकों का तथा ज्योमेट्री शास्त्र स्थान और आकार का। अब हम आते हैं राजनीति विज्ञान के उस पक्ष की ओर जो राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन मानता है। इस संदर्भ में प्रोफेसर जेंक्स के अनुसार राजनीति विज्ञान वह शास्त्र है जो राज्य तथा सरकार की विवेचना करता है। इसी रूप में राजनीति शास्त्र को परिभाषित करते हुए आशीर्वादम ने कहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का ही विज्ञान है। पॉल जेनेट ने भी इसे राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन माना है और कहा है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जो राज्य के आधारों और सरकार के सिद्धांतों की विवेचना करता है। इसी तरह इसी संदर्भ में डिमॉक ने कहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य तथा उसके साधन सरकार से संबंधित है। तो इस प्रकार परंपरागत रूप से राजनीति विज्ञान को 3 रूपों में परिभाषित किया गया है, राज्य के अध्ययन के रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में और राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। लेकिन इन परंपरागत परिभाषाओं में एक कमी है, वह यह कि इन परिभाषाओं के अंतर्गत मानवीय तत्व का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि राजनीति शास्त्र में मानव के बिना राज्य और सरकार दोनों ही अधूरे हैं। इसलिए इस दृष्टिकोण की जो कमी है वह यह है कि इसके अंतर्गत मानवीय तत्व का उल्लेख नहीं किया गया है। अब हम आते हैं परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र की तरफ। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र संबंधी दृष्टिकोण को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि क्षेत्र से क्या अभिप्राय है। क्षेत्र से अभिप्राय उसमें अध्ययन के लिए की गई संकलित विषय सामग्री से है। परंपरागत दृष्टिकोण के रूप में राजनीति शास्त्र के क्षेत्र को इस प्रकार देखा जा सकता है। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र राज्य संबंधी इन बातों तक विस्तृत है कि राज्य क्या है, वह क्या करता है और क्या होना चाहिए। प्रोफेसर गैटल ने राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु के अंतर्गत इन 3 बातों का अध्ययन करना बताया है: राज्य का उदय तथा राजनीतिक संस्थाओं का विकास, वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं एवं सिद्धांतों का विश्लेषण तथा राज्य के आदर्श स्वरूप का निर्धारण। अब हम अलग अलग बिंदुओं के रूप में राज्य के अंतर्गत या राजनीति शास्त्र के परंपरागत अर्थ के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है यह देखते हैं। सबसे पहले हम मनुष्य के राजनीतिक कार्यकलापों का अध्ययन लेते हैं। यह राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के क्षेत्र से संबंधित पहला बिंदु माना जा सकता है। राजनीति विज्ञान में मनुष्य के क्रियाकलापों के राजनीतिक पहलू का अध्ययन किया जाता है। राज्य का अस्तित्व मनुष्य के हितों की साधना के लिए है, जिसे वह व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा तथा मनुष्य के लिए उन्नति के अवसरों को सुलभ बनाकर करता है। इसके अतिरिक्त परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत
राज्य का अध्ययन भी शामिल है। राज्य के अध्ययन के अंतर्गत राजनीति विज्ञान में उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन किया जाता है। राज्य के अतीत के अध्ययन के रूप में राज्य की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है तथा यह देखा जाता है कि राज्य का विकास किन विविध स्तरों से हुआ है। इस संबंध में राज्य की उत्पत्ति एवं विकास संबंधी विविध विचारधाराओं का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान में किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य का वर्तमान किस प्रकार का है, यह भी परंपरागत दृष्टिकोण के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राज्य के वर्तमान का अध्ययन करने में हम यह देखते हैं कि उसका वर्तमान स्वरूप क्या है तथा उसके क्या कार्य हैं। आज वही राज्य श्रेष्ठ माना जाता है जो जन कल्याण संबंधी अधिक से अधिक कार्य करे। इसके अतिरिक्त परंपरागत दृष्टिकोण के क्षेत्र के अंतर्गत राज्य के भविष्य का भी अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में राज्यों का आकार एवं स्वरूप अत्यंत सीमित था तथा छोटे छोटे नगर राज्यों के रूप में वे प्रकट हुए थे। धीरे धीरे उनका निरंतर विकास होता रहा और विकास के इसी क्रम में आज वे बड़े बड़े राष्ट्रीय राज्यों का स्वरूप प्राप्त कर चुके हैं। वर्तमान में हम इन्हीं राष्ट्रीय राज्यों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। इसके अतिरिक्त राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र के अंतर्गत सरकार का अध्ययन शामिल है। राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति तथा कार्यों की अभिव्यक्ति सरकार के द्वारा होती है। सरकार राज्य का महत्वपूर्ण तत्व है, अतः सरकार के प्रत्येक कार्यकलाप का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। इसके अंतर्गत विश्व में कितने प्रकार की सरकारें हैं, उनका संगठन किस प्रकार होता है, सरकार के कौन कौन से कार्य व उत्तरदायित्व हैं, लोक कल्याणकारी सरकार का आज के लोकतांत्रिक युग में क्या महत्व है, इन सभी तथ्यों की विवेचना की जाती है। इसके अलावा राजनीति शास्त्र का परंपरागत दृष्टिकोण स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं एवं संस्थाओं को भी अपने क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करता है। स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं प्रत्येक देश के नागरिकों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, अतः उनसे संबंधित संस्थाओं का अध्ययन भी आवश्यक है। नागरिक के जीवन को उन्नत बनाने के लिए समस्याओं के समाधान एवं संस्थाओं के सुधार की संभावनाओं की खोज करने की भी आवश्यकता है। इन सभी बातों की विवेचना राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। इसके अलावा परंपरागत दृष्टिकोण के क्षेत्र के अंतर्गत राजनीतिक विचारों का इतिहास एवं विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन भी सम्मिलित है। राजनीति विज्ञान में प्राचीन समय से लेकर अब तक के विचारकों ने समय समय पर जो विचार दिए हैं, उनका अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विधि एवं संगठनों का अध्ययन, लोक प्रशासन का अध्ययन, विभिन्न देशों की शासन प्रणालियों का अध्ययन, निर्वाचन और राजनीतिक दलों का अध्ययन भी परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान में राज्य से संबंधित मनुष्य के क्रियाकलाप, राज्य के अतीत, वर्तमान तथा भविष्य, सरकार राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि की विवेचना राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित है। बच्चों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगले व्याख्यान में मैं आपके साथ राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषा और उसके क्षेत्र के संबंध में चर्चा करूंगी। धन्यवाद।